दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन में 2024 में 3 बड़े अपडेट आया है। यानी 3 बहुत बड़ा अपडेट है जो कि एडमिशन्स के लिए, दाखिला के लिए, प्रवेश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन तीनों बड़े अपडेट के बारे में ज़रूर देखे जाइएगा अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है। तो क्या क्या अपडेट्स है मैं आपको बताऊंगा। पहला अपडेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये अपडेट है। तो तीनों मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस साल जो एडमिशन होगा एनटीए के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज है जो कि एनटीए यानी एनटीए के सीयूईटी के द्वारा एडमिशन हो रहा है। तो 15 ग्रेजुएशन के कोर्सेज है जो आप देख सकते हैं, जैसे बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीए ऑनर्स संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन, पर्शियन, बायोटेक्नोलॉजी, बी वोक सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं आप देख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट देकर कौन से प्रोग्राम में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, ये रहा सीरियल नंबर, ये रहा प्रोग्राम का कोड, प्रोग्राम का नाम और कौन सा टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, ये 15 कोर्सेज 2024 में सीयूईटी के द्वारा एडमिशन ली जाएगी। सीयूईटी यूजी। पीजी की बात करें तो 5 जो कोर्सेज है, एमए पर्शियन, एमए संस्कृत, एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो 5 कोर्सेज है यूजी नहीं पीजी के हैं जो कि सीयूईटी पीजी के द्वारा एडमिशन ली जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कौन से आपके क्वेश्चंस कितने क्या आपके पेपर के पैटर्न्स होने वाले हैं मास्टर डिग्री में और क्या आपके टेस्ट है यूजी में। तो ये ज़रूरी है कि सीयूईटी के द्वारा एडमिशन इस साल भी हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में, यूजी में भी, पीजी में भी। इसके अलावा और भी नेशनल टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको आप देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नाटा का होता है, नीट का होता है, जेईई मेन के होता है। तो उसके द्वारा एडमिशन तो जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही इस बार एडमिशन होगा। और इस साल क्या क्या एडमिशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी चेंजेस हुई है। कहने का मतलब है सिलेबस तो वही रहने वाले हैं जो पिछले साल है, बाकी आपके कुछ चीज़ें तब्दीली हुई, रिवाइज हुई है, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम जानकारी देते हैं। पहला अपडेट है कि पहले ओरिजिनल इंपॉर्टेंट डेट्स आए थे टेंटेटिव, अब ये टेंटेटिव डेट्स रिवाइज्ड आ गए हैं। तो पहले आपका ये कुछ सीन था, अब ये सीन हो गया है प्रोस्पेक्टस में। क्या क्या बदलाव हुए हैं देख सकते हैं। जो यहाँ नीचे लिखा गया है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर जेईई, नाटा, सीयूईटी 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट बाय रेस्पेक्टिव एजेंसी, इसमें बदलाव किया गया है। अवेलेबिलिटी फॉर्म तो अभी है ही, 30 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये महीना मार्च का चल रहा है और 30 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एडिटिंग के लिए ऑप्शन ओपन होगा 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 7 दिन आपके पास मौका मिलेगा फॉर्म को एडिटिंग करने के लिए, फॉर्म में करेक्शंस करने के लिए, फॉर्म में सुधार करने के लिए 7 दिन मौका मिलेगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेईई, नाटा एंड सीयूईटी। ये देखिए इसमें बदलाव किया गया। ये 20 फरवरी से फॉर्म निकल चुका है और रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 10 दिन बाद भी, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, चाहे सीयूईटी का हो या नाटा का हो या जेईई का हो, तो उसके 10 दिन बाद तक भी फॉर्म ओपन रहेंगे। यानी इसका भी फॉर्म जामिया मिलिया इस्लामिया का निकल चुका है। ठीक है, पहले था कि नहीं निकलेगा, रिजल्ट के बाद निकलेगा। अभी इन्होंने कहा कि फॉर्म निकल चुका है और रिजल्ट के 10 दिन बाद तक भी फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, ये बड़ा बदलाव है। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेईई, नाटा, सीयूईटी अप टू 6 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। जब भी लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का, उसके बाद से 6 दिन तक आपको मौका मिलेगा फॉर्म को एडिट करने के लिए, सुधार करने के लिए, करेक्शंस करने के लिए। बहुत लोग जेईई मेन का एनरोलमेंट नंबर गलत देते हैं, नाटा का एनरोलमेंट नंबर गलत दे देते हैं, सीयूईटी का भी एनरोलमेंट नंबर गलत देते हैं। तो यहाँ पे सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है। एडमिट कार्ड कब से इशू हो जाएगा? 15 अप्रैल के बाद। टेस्ट कब से शुरुआत हो गई? 25 अप्रैल के बाद। लास्ट डेट है क्वालिफाइंग रिजल्ट को सबमिट करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक। तो ये पहला बदलाव है। दूसरा क्या बदलाव है ये देखिए। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है टेस्ट सेंटर पे। पहले टेस्ट सेंटर जो है दिल्ली के अलावा सिर्फ मास्टर कोर्सेज में अदर जगह होते थे, लेकिन इस बार बैचलर में और डिप्लोमा में भी बदलाव हुआ है।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का टेस्ट सेंटर भी अब पटना में होंगे, लखनऊ में होंगे, श्रीनगर में होगा, त्रिवेंद्रम में होगा, कोलकाता में होगा, गुवाहाटी में होगा, दिल्ली में होगा। तो ये जितने भी एग्जाम सेंटर है, यहाँ एग्जाम सेंटर डिप्लोमा का भी पड़ेगा, बीएससी एरोनॉटिक्स मैकेनिकल एविनिक्स इनका भी पड़ेगा, बीएड जो कि इंपॉर्टेंट कोर्स है और जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इसके भी टेस्ट सेंटर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और पहले से जो ये मास्टर इंपॉर्टेंट कोर्सेज है इसका ऑलरेडी टेस्ट सेंटर तो यहाँ हुआ ही करता था। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। तो बहुत सारे लोग देश के अलग अलग कोने से आते थे दिल्ली में एग्जाम देने, अब उनको आना नहीं पड़ेगा, तो पैसा बचेगा, समय बचेगा, उनको एनर्जी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जामिया के टेस्ट में बच्चे अपीयर हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि हो सकता है आने वाले समय में और भी कोर्सेज का एग्जाम सेंटर अलग अलग हो जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये इतने इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं देश के अलग अलग जगहों से, उनका ये अलग अलग सेंटर पड़ा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई जिन जिन बच्चों का इस बार ये सारे कोर्सेज का एडमिशन फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग जगह आपको सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है। तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा बदलाव वो है नए कोर्सेज का आगाज। नए कोर्सेज की शुरुआत हुई है जिसका प्रोस्पेक्टस में, इस अपडेटेड प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया गया है। क्या क्या कोर्सेज है? एमटेक डेटा साइंस है, एमटेक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी है, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस, बीएससी लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। तो ये सारे कोर्सेज का नए शुरुआत हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्सेज का आगाज़ बहुत अच्छा होगा। सीटें बढ़ेंगी तो आपका एडमिशन बहुत आसान हो जाएगा, और एडमिशन जब आसान हो जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस साल एडमिशन ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कोर्सेज़ में इंक्रीमेंट हुआ है, कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ है, नए कोर्सेज़ का लॉन्च हुआ है, जिससे सीटें बढ़ी हैं, और सीटें बढ़ी है तो एडमिशन आसान होने वाली है। तो 3 बड़े अपडेट इस साल मैं आपको लेके आया था। पहला कि रिवाइज शेड्यूल आ गया है, दूसरा बड़ा अपडेट था कि एग्जाम सेंटर और भी कोर्सेज़ का एडिशन हुआ है, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि नए कोर्सेज़ की शुरुआत हुई है जिससे सीट बढ़ी है और एडमिशन आसान हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये 3 बड़े बदलाव कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।